अधिकारी गाजीपुर को पत्रक दिया कि अगर ये रोड 15 दिनों में नहीं बनेगी तो मैं उस रोड पर धरना देने जा रहा हूं। स्तर पर भी अगर हमें आत्मदाह करना पड़े तब भी हम उस रोड के लिए आत्मदाह करेंगे। उस रोड की आवाज को उठाने से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का तो अभियान चल रहा है गड्ढा मुक्त सड़कें, सबका साथ सबका विकास। आप ही के विधानसभा के सदस्य हैं वीरेंद्र यादव। में रोड है या रोड में गड्ढा है? अगर उस सड़क का काम होने लायक रहता तो मैं सारी विधायक निधि दे देता। धान रोपने का काम करते थे, प्रदर्शन करते थे जी। अब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो भारतीय जनता पार्टी में है, अब क्यों नहीं उस सड़क को बनवा रहे हैं? नमस्कार, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, आज मैं गाजीपुर में हूं और गाजीपुर के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव के यहाँ है। और डॉक्टर वीरेंद्र यादव आपको जानते हैं कि गाजीपुर में जंगीपुर एक विधानसभा है और विधानसभा के अच्छे विधायक जो हर गरीब और नौजवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले, रातों दिन चलते रहते हैं। और विधायक जी के क्षेत्र में एक ऐसा रोड है मित्रों कि जिसको आपने देखा होगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से विधायक जी ने जा करके समय लेकर के और मिल करके उनको लेटर दिए। और लेटर देने के बाद आज हमको लग रहा है कि 2-3 हफ्ता हो भी गया और उस रोड पर कुछ जू नहीं आई सरकार की। उसी संबंध में आज विधायक जी से मैं चर्चा करना चाहूँगा। स्वागत है विधायक जी हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद आपका। विधायक जी, आप योगी आदित्यनाथ जी से मिले हुए हैं और जंगीपुर लामा मोड़ से लेकर के और आगे तक यानी 10 किलोमीटर सुबखरापुर तक 10 किलोमीटर की रोड है जो जर्जर रोड है। और उसके बारे में योगी जी को मुख्यमंत्री जी आपको क्या आश्वासन दिए? देखिए, जब से माननीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार गई है जी, तब से लेकर और आज तक उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दूसरे टर्म की सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो हमेशा लगातार ये कहती है कि हम गड्ढा मुक्ति का काम करते हैं। अगर हम आपको और स्वयं भी आप जाकर देख सकते हैं उस रोड को कि उस रोड की स्थिति क्या है जी। लगभग 7 साल हो गए और ये 8वां साल जो है प्रारंभ हो गया है। इस लगभग 8 सालों में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो गड्ढा मुक्त का नारा है वो पूर्णतः फेल हो चुका है। आज तक उस रोड पर एक भी ईंट आज तक गड्ढा मुक्ति के नाम पर नहीं लगा है। और उस रोड की स्थिति ये है कि जंगीपुर मार्केट के किसान, जो नौजवान हैं, वृद्ध माताएं हैं, पढ़ने वाले स्कूल के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसी गड्ढे में जाकर गिर जाते हैं जी। और पुनः वो घर जाते हैं और बदल करके फिर वो अपने स्कूल जाते हैं। जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, माताएं हैं, सुभाकरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जी, वहाँ जाना महिलाओं का दूभर हो गया है। वहाँ नहीं जा पा रही हैं। जब उनको दर्द होता है या किसी बात की परेशानी होती है तो किसी प्रकार से साधन करके दूसरे स्वास्थ्य केंद्रों पर जाने का काम करती हैं जी। और ये रोड लगभग 11 किलोमीटर की है। और आज तक जब से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला हूं तब से लेकर आज तक, यानी आज 18 तारीख है, 14 दिन हो गए जी। इस 14 दिनों में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश गाजीपुर जनपद के जो अधिकारी हैं, डीएम हैं या एक्सीएन हैं जी, उनके यहाँ कोई फरमान नहीं आया। और जनता आशा भरी निगाह से ये देख रही है कि शायद विधायक जी मिले हैं, हो सकता है इस रोड का कायाकल्प हो जाए जी। लेकिन हमें भरोसा है और उम्मीद है कि हो सकता है कि जनता की समस्याओं को लेकर के मैं मुख्यमंत्री से मिला था, लेकिन आज तक अब हमें ये निराशा हो रही है कि अगर वहीं माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होते तो मैं समझता हूँ वो रोड कभी की बन गई होती। और अपने नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब उनसे मैं अपने विधानसभा उस रोड की समस्या को उनके सामने मैं बताने का काम किया तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने दो, उस रोड को बेहतर से बेहतर रोड बनवाने का हम काम करेंगे जी। तो कहीं न कहीं
हमारे नेता जो जनता से हमेशा उनका जो लगाव है और जो मोहब्बत है, वो आज भी जनता ये देख रही है कि गाजीपुर जनपद में जितने काम हुए हैं रोडों के, सब अखिलेश यादव जी के ज़माने के ही रोड बने हुए हैं। और उसके बाद किसी रोडों पर कोई काम नहीं हुआ जंगीपुर विधानसभा में। विधायक जी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि विधायक जी के परिवार से कई बार, यानी कई बार से विधायक उन्हीं के परिवार के लोग हैं। उस समय इस रोड को नहीं बनाई गई, और इस समय विधायक जी क्यों विपक्ष के मुख्यमंत्री के यहाँ जा रहे हैं? इन लोगों का सवाल उठ रहा है, जिससे विपक्ष के कुछ लोग हैं, वो लोग बता रहे हैं कि विपक्ष के मुख्यमंत्री के यहाँ इनको जाना क्या जरूरत पड़ गई? देखिए माननीय, अपने निधि से क्यों नहीं बनवा रहे हैं? देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी तो उस समय उन्होंने पैसा दिया था उस रोड पर जी, और उस रोड पर जो है काम लग गया था। तो वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जी, जो लोग जो है उसको कहते थे कि हम इस रोड पर जो है धान रोप रहे हैं। जी, जब सपा सरकार का पैसा उस रोड पर आ जाता था तो उसको निकलवा करके उससे पहले जी, वो जाकर उस रोड पर जो है धान रोपने का काम करते थे, प्रदर्शन करते थे। जी। अब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो भारतीय जनता पार्टी में है, अब क्यों नहीं उस सड़क को बनवा रहे हैं? जी, उनको उस सड़क को बनवाना चाहिए ना, जी, जी, लेकिन नहीं बनवाए। दूसरी बात रह गई कि अगर हमारे विधायक निधि से अगर उस सड़क का काम होने लायक रहता तो मैं सारी विधायक निधि दे देता और वो रोड बन जाती। यानी रोड बहुत जर्जर स्थिति में है और विधायक निधि के पैसे से वो रोड पूर्ण रूप से बन नहीं पाएगी, इसके वजह से वो रोड नहीं बन पा रही है। जी यही है। हाँ, यही और बात इसको है। मुख्यमंत्री महोदय से आप मिले हुए हैं और मुख्यमंत्री चाहें और कुछ धन गाजीपुर को भेजें और पर्सनली ढंग से उस रोड के लिए, तो रोड बन सकती है। अगर उस रोड पर अब कोई ऐसा चैनल नहीं है जिस चैनल पर मैंने अपनी जनता का गुहार न लगाया हो। जी, एक्सीएन के स्तर पर, एनसी के स्तर पर, प्रमुख सचिव के स्तर पर, फिर उसके बाद मंत्री के स्तर पर भी मैं जाकर उनसे निवेदन कराया हूँ। गाजीपुर की जिलाधिकारी महोदय, जी, उन्होंने भी उस रोड के लिए 3 बार जो है डीओ लेटर लिख करके और प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी के यहाँ भेजने का काम किया उन्होंने। और उसके बाद मैं जब वहाँ से पत्रक देकर वापस आया जी, तो मैं जिलाधिकारी गाजीपुर को पत्रक दिया कि अगर ये रोड 15 दिनों में नहीं बनेगी तो मैं उस रोड पर धरना देने जा रहा हूँ, और वो भी गांधीवादी तरीके से। किसी को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन मैं जनता को लेकर उस रोड पर धरना भी देने का काम करूँगा और उस गड्ढे में बैठकर भी उत्तर प्रदेश की सरकार की जो नाकामी है उसको आपके चैनल के माध्यम से दिखाने का काम करूँगा। और मैंने डीएम से कह दिया है कि हमारा जिस दिन अल्टीमेटम पूरा होगा उसके बाद मैं धरने पर बैठूंगा। अगर काम नहीं करा गया तो आप उस गड्ढे में कूद जाएंगे? उस गड्ढे में बैठ जाऊंगा और ये दिखाऊंगा कि उत्तर प्रदेश की महान जनता ने जो आपको मैंडेट दिया है उसके लिए आपने क्या किया है। यानी वो समझ में नहीं आता है रोड कि गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढा है। मित्रों, मैं बता दूं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और केंद्र के प्रधानमंत्री महोदय मोदी जी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, श्रीमान वगैरह नहीं लगाऊंगा। मोदी जी, आपका तो अभियान चल रहा है गड्ढा मुक्त सड़कें, सबका साथ सबका विकास। आप ही के विधानसभा के सदस्य हैं वीरेंद्र यादव जी, क्यों सौतेलापन हो रहा है? क्यों दो बिनाय हो रहा है? बराबर देखिए ना साहब। भेदभाव पूर्ण रवैया, मैं समाजवादी पार्टी का विधायक हूं, इसलिए हमारे साथ भेदभाव पूर्ण रवैया उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। और गाजीपुर जनपद समाजवादियों का गढ़ है, समाजवादियों की भूमि है, हमेशा रही है, हमेशा है और भविष्य में भी रहेगी। चाहे मुख्यमंत्री जी रोड बनवावे या न बनवाएं, यहाँ से समाजवादी झंडा हमेशा बुलंद रहा है और रहेगा।
कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि रोडवा इन्हीं के क्षेत्र का है और नहीं बनेगा तो फिर अगले बार 27 में चुनाव होना डिस्टर्ब हो सकता आपने है। देखा है कि रोड अभी तक खराब है, जी पिछले वक्त में भी रोड खराब थी। जी उस वक्त में भी मैं रोड पर बैठा था, धरने पर बैठा था, जी लेकिन वहाँ की महान जनता ये जानती है कि विपक्ष का विधायक है, अपनी पूरी ताकत लगाए हुए है, इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस रोड को नहीं बनवा रही है, तब भी हमको जिताने का काम की है। फिर उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने गाजीपुर में लोकसभा के चुनाव में अफजाल अंसारी साहब को टिकट दिया और फिर वहाँ की महान जनता ने बड़े अंतर से जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने का काम किया। और उसके बाद जब लोकसभा के बाद जो 27 का विधानसभा का चुनाव होने वाला है और होगा, जी उस समय भी वहाँ की महान जनता भारी अंतर से हमें जिताने का काम करेगी और माननीय श्री अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेगी। इसलिए कि समाजवादी दल और कतार के लोग इस गाजीपुर में निवास करते हैं माननीय श्रद्धेय नेताजी के जमाने से, और अब तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के वक्त तक ये गाजीपुर समाजवादियों का गढ़ है। ये कोई भी यहाँ आकर लड़ेगा निश्चित रूप से मात खाएगा और समाजवादी पार्टी भारी अंतरों से जीतने का काम करेगी। विधायक जी कुछ समय बीत गया, 2015-15 था, उसमें कुछ लोग धरना पर बैठे हुए थे जंगीपुर में, उसी रोड के लिए बैठे हुए थे। और आज के डेट में इस बात को मैं कह रहा हूँ, आप ये मत समझिएगा, विधायक जी खुद कह रहे हैं, आज के डेट में वो लोग बीजेपी में शामिल हैं और डिप्टी सीएम अच्छे पद पर हैं और डिप्टी सीएम के साथ उनका फोटो वोटो है और मिलना जुलना भी डेली लगा हुआ है। क्या वो लोग आपके साथ अगर आकर के और जिसे आप मंच साझा कर रहे हैं धरने पर और वो भी लोग धरना पर बैठते तो कितना अच्छा लगता है? आप उसमें उन लोगों को बर्दाश्त करेंगे या कि? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जी, उनका हमारे इस क्रियाकलाप और उस रोड की आवाज़ को उठाने से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मुंह काला हो गया है, सही, वो मुंह दिखाने लायक नहीं है और उसी रोड से लोग जाते आते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, उस रोड का कायाकल्प होगा, चौड़ीकरण होगा, सुंदरीकरण होगा और एक सुंदर वो रोड बनने का काम करेगा। लेकिन मेरा संघर्ष, मेरा अभियान जारी है जब तक वो रोड नहीं बनेगी। अगर उसके लिए गड्ढे में बैठना होगा, उसके लिए जो है विधानसभा के अंदर, विधानसभा के पटल पर भी अगर हमें जिस स्तर तक जाना होगा, हम उस स्तर तक जा करके उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को ये आईना दिखाने का काम करेंगे कि आपके गड्ढा मुक्त की रोड है, जिस रोड पर बैठने से, जिस रोड पे आने और जाने से बच्चे और बूढ़े, गर्भवती माएँ सब लोग शर्म कर रहे हैं। अब तो आप उत्तर प्रदेश की कुंभकर्णी नींद जो सोई हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जागे और उस रोड को देखे, उसकी रिपोर्ट मंगाए कि वास्तव में इस रोड की स्थिति और क्या है, हालत क्या है। इसलिए मैं आपसे के चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूं कि वहां की महान जनता आंदोलन करने के मूड में है और हमारे नेतृत्व में कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि भारी तादाद के साथ हम उस रोड पर धरना पर बैठने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी, अगर जंगीपुर लामा मोड़ से अगर सुबखरापुर तक की रोड नहीं बनाई गई तो डॉक्टर वीरेंद्र यादव, जंगीपुर इनका क्षेत्र है, उसी रोड में कूदेंगे और पानी लगा है, पानी इतना लगा है कि आने जाने में लोग, सत्य बात है कि पैंट और शर्ट और धोती और कुर्ता सब बिगड़ जा रहा है। कितने लोगों की तो साइकिल पंचर हो जा रही है और फिर रिटर्न हो जा रहे हैं, हम लोग देख कर आ रहे हैं। और जब कूदेंगे तो आपका रही क्या जाएगा। गड्ढा मुक्त की सड़क है, कहीं गड्ढा है ये नहीं है, लेकिन देखने में तो टोटल लग रही है कि सड़क है ये नहीं, ये खेत है, नई सड़क का निर्माण होने वाला है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी, इस वीडियो को आप देखिएगा, अगर कहीं से चली गई तो देख करके इस पर ध्यान दीजिए। और आप कह भी नहीं सकते हैं और आपके यहाँ के लोग कह भी नहीं सकते हैं कि विधायक वीरेंद्र यादव जी की गलती है। वीरेंद्र विधायक यादव जी ने जा करके आपको भी पत्र रख दिए और यहाँ जिलाधिकारी महोदय जी को भी पत्र रख दिए। अब बारी है कहाँ की? विधानसभा की। विधानसभा में जिस स्तर पर भी अगर
हमें आत्मदाह करना पड़े तब भी हम उस रोड के लिए आत्मदाह करेंगे। जनता की सेवा के लिए कुछ भी करनी पड़े तो पड़े। जनता की सेवा के लिए चाहे कुछ भी करना पड़ेगा। हम लोग समाजवादी लोग हैं। जी। श्रद्धेय नेताजी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, जिनकी पैदाइश से ही संघर्ष है और पूरी समाजवादी पार्टी संघर्ष की कोख से पैदा है, तो हम लोग समाजवादी लोग हैं, संघर्ष से पीछे नहीं रहेंगे। और जब तक वो रोड नहीं बनेगी तब तक मेरा अनवरत संघर्ष जारी रहेगा। लास्ट सवाल विधायक जी हमारा ये रहेगा कि 10 सीट पर उपचुनाव होना है और बीजेपी में कुछ खलबली मची हुई थी और फिर योगी जी को कमान दे दिया गया है। इस 10 सीट में क्या फिर समाजवादी 10 सीट को जीत करके जाएगी या कि योगी बाबा फाइट कर जाएंगे? 10 की 10 सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। और आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी का अंत का समय आ गया है। जनता इनको नकार चुकी है और समाजवादियों को उत्तर प्रदेश की गद्दी जो है सौंपने जा रही है, देने जा रही है। और उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी आगे आने वाले वक्त 27 में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने का काम करेंगे। तो मित्रों, हमारे साथ जंगीपुर के डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी थे और वीरेंद्र यादव जी अक्सर करके हम इनसे यही बात किए कि जंगीपुर लावा मोड़ से सुबखरापुर तक की रोड जर्जर स्थिति में करा रही है। कब तक सुधारेंगे हमारे प्रदेश के मुखिया? और जिलाधिकारी महोदय जी, आप भी अगर इस रोड के लिए पत्रक भी मिला है आपको, और एक बार रोड पर अपनी गाड़ी घुमा लीजिएगा और देख लीजिएगा कि विधायक कितना गलत कर रहे हैं, कितना सत्य है।